हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो रात को मैं ना 2 बजे तक सोई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही लेट आए थे रात में। और मैं उनका वेट करते करते मेरी बेटी भी नहीं सोई थी। रात को 3 बजे हम लोग सोने गए क्योंकि 2 बजे तो उन्होंने खाना ही खाया आकर के। और उसके बाद फिर मुझे सुबह उठना भी था, इसलिए अलार्म मैंने 6:30 बजे का लगा रखी थी। और लेकिन जब एक बार 6:30 बजे अलार्म बजा तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि मनस्वी की स्कूल जो होती है 7:30 बजे के लगभग से छोड़ना होता है स्कूल, क्योंकि 7:45 में उसका स्कूल स्टार्टेड हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी 7 बज गया था और मैं जल्दी जल्दी उठ करके पहले अपना फटाफट चेहरा भी नहीं देखी कि क्या है कैसा है, मुझे इतनी नींद आ रही थी। और मैं ये भी सोच रही थी कि मेरे बच्चे को कितना नींद आ रहा होगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। फिर पता है बच्चे को वोमिटिंग हो जाती है सुबह सुबह इतनी जल्दी, मतलब इतना लेट उठना। और फिर सोने में भी रात को इतनी लेट हो चुकी है। उसके बाद उसे मैं फिर भी उठा रही हूँ, बेटा उठ जाओ जल्दी से, टाइम हो रहा है आपको स्कूल जाने का, क्योंकि आप ऐसे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम लोग। फिर फटाफट फटाफट मैं किचन जाती हूँ, क्योंकि ना मैंने बैटर उसके लिए पहले से तैयार कर रखा था रात को ही 3 बजे, क्योंकि मुझे पता था मेरी नींद इतनी जल्दी खुलने वाली है नहीं। और जैसे सुबह नींद खुलती है सबसे पहले जो हमारे रूल्स होते हैं वही झाड़ू मारना, हल्का घर में भिराना। और पहले तो मैं सबसे पहले बालकनी का दरवाजा ही खोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि जितना भी गर्म हवा होता है ना अंदर में ना हल्का हल्का। ऐसे कल बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा था क्योंकि वो चादर ओढ़ के सो रखी थी, लेकिन मेरे लिए ठीक था क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ना थोड़ी गर्मी भी लगती है, तो मुझे अच्छा फील हो रहा था, इसलिए फटाफट मैंने दरवाजा खोल के वही जो झाड़ू भिराना होता है सुबह सुबह हमारा, फटाफट। मैं अच्छे से तो नहीं लगा रही थी झाड़ू क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी, फिर भी मैं जल्दी 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 किसी तरह से मैं झाड़ू लगा रही थी। और मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी, बस मुझे लगा कोई कह दे कि सो जा और इसका स्कूल आज क्लोज है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं था। फिर फटाफट मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर ऐसे मेरी तैयारी थोड़ी बहुत रहती है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा घर हमेशा साफ ही रहता है, कभी कभी तो मैं इतनी बीमार हो जाती हूँ कि मेरा घर इतना गंदा होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन एक चीज़ का तो बेनिफिट्स होता है हमारे लाइफ में कि अगर हम घर को पहले से थोड़ा क्लीन रखते हैं ना, अगर थोड़ा भी झाड़ू लगा दो ना तो थोड़ा साफ लगता है। तो ये सब तो खैर अभी तो सुबह का थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी का काम है, आप समझ ही सकते हो कि बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो थोड़ी डस्टिंग करके भेजना होता है, क्योंकि हमारे उसमें कहा जाता है ना कि थोड़ा सा आप पहले झाड़ू जरूर भिला भिला लो, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है हमारे घर में। वही मैं कर रही थी। उसके बाद फटाफट मैंने थोड़ा सा फेस धोया और उसके बाद फटाफट लग गई। मैं टॉवल खोजने जा रही हूँ, टॉवल मुझे मिल ही नहीं रहा है, फिर लास्टली नहीं मिला तो मेरा खुद ही सूख गया पानी मुंह पे। तो फिर मैं फटाफट जल्दी से बर्तन धो करके फटाफट, बर्तन मेरा रात में धुल चुका था लेकिन जूठा बर्तन नहीं था, तो इसलिए एक दो बर्तन थे तो मैं बोली बाद भी धो लूंगी, फटाफट पहले मैं काम कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का नींद भी पूरा नहीं हुआ था, तो मैं सोच रही थी मनस्वी को उठा करके उनकी लाइट्स ऑफ कर दूँ रूम का, क्योंकि उनको लाइट्स में सोना पसंद नहीं है। और मैं डिस्टर्ब इसलिए भी नहीं कर रही थी क्योंकि बेचारे सच में इतने रात को आएंगे, कोई भी, मैं भी जग रही हूँ तो मुझे भी जल्दी नींद नहीं टूटेगी मेरी गाइस। उसके बाद मनस्वी पैंट्स पहनी हुई थी छोटा, क्योंकि उसको रात में जीन्स से थोड़ा इरिटेशन लगा तो मैंने उसका जीन्स उतार दिया था, वो जीन्स पहन के सो गई थी। तो वो फटाफट वो चादर डाल के आई कि उसको बहुत शर्म आती है। और हमारे आजकल के बच्चों को तो स्कूल में ये सिखाया जाता है ना बैड मैनर्स ये, तो उसे नहीं पसंद कि किसी के सामने मैं ऐसे आऊँ। तो मैं भी उसे जिद नहीं करती हूँ, बात भी नहीं मानती है, तो वो फटाफट पानी निकालती है फ्रिज से ठंडा ठंडा। देखो उसको मैं बोलती थी ल्यूकन वाटर पी लेना बेटा, तो वो नहीं नहीं मम्मा मुझे ल्यूकन वाटर नहीं पीना। और आप मॉर्निंग सीक्वेंस समझ रहे हो ना, प्रेगनेंसी में जो मुझे उल्टियाँ आती है, एक तो नींद नहीं पूरा होने की वजह से, और मुझे आ रही थी अंदर से, लेकिन मैं वो चीज़ को सोन इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तो माँ भी हूँ, और ऊपर से मैं अगर वही सब चीज़ करने लगूँ तो फिर तो लोगों को ये लगेगा कि ज़्यादा ही, आप समझ ही सकते हो प्रेगनेंसी में क्या होता है। तो मैं उसके लिए कुछ लेती हूँ सुबह सुबह, जैसे कि थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा मिश्री, तो वो मैं खाती हूँ। तो मैं आप सोच रही थी पहले मैं बैटर जो तैयार करूँ उसमें थोड़ी सी नमक हल्दी डाल दूँ और हल्की सी मिर्च, क्योंकि मेरी बेटी फिर वो पसंद नहीं करेगी तीखा खाना, तो इसलिए उसको ना चिली फ्लेक्स की तरह एक मिर्ची मैंने बना रखा है हल्का सा, मैं उसको डाल देती हूँ उसमें ताकि उसका स्वाद आए। और फटाफट मैं अपने लिए भी ल्यूकन वाटर तैयार कर रही हूँ कि ताकि मैं ना पहले वो पी लूँ ताकि मुझे वोमिटिंग ना आ जाए। और मुझे गैस की भी दवाइयाँ दे रखी है डॉक्टरों ने कि आप उसको लिया करो सुबह से उठ के, तो आपका थोड़ा सा एसिडिटी ठीक रहेगा। लेकिन मैं दवाइयों से ज़्यादा बेटर समझती हूँ घर के नुस्खे, जैसे कि मैंने सौंफ और मिश्री को खाऊंगी। और तब तक मैंने बैटर को फिर जल्दी जल्दी मिला लिया, क्योंकि मैंने दही वही डाल के पहले से रख दिया था 3 बजे ही रात को, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी उसके बस उसके लिए बैटर तैयार किया था, क्योंकि उसका लंच पहले ज़्यादा जरूरी था मेरे लिए। और दो दो बन जाए उसमें चीला ही बहुत है, क्योंकि हेल्दी भी होगा उसके लिए और उसका थोड़ा पेट भी ठीक रहेगा और उसको थोड़ा तंदुरुस्ती भी मिलेगी लाइफ में। थोड़ा बैटर इसलिए मैंने तैयार किया था क्योंकि पहले से ही बैटर मैंने इसमें दही वगैरह डाल रखा था, क्योंकि उसके लिए ना थोड़ा हेल्दी भी हो जाए और हेल्दी नाश्ता वो करके
जाए भी, लेकिन वो नाश्ता वो नहीं करती, तो मैं इसलिए इसको ना केला और दूध देने के लिए सोच रही थी, क्योंकि उसको केला ही दूध दे दूंगी, क्योंकि उसको मैं पूछ रखा था बेटा चीला खाओगे, तो नहीं मम्मा मैं चीला भी नहीं खाऊंगी। तो तब तक मैं सोची अपनी तैयारी भी कर लूँ साथ साथ, क्योंकि अपना भी सेहत रखना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है, और अपने सेहत का ख्याल आप खुद ही रखोगे। तो मैं फटाफट ल्यूकन वाटर तैयार कर ली थी, और मैं इसके साथ आपको बताया था ना ताल मिश्री जो आती है और सौंफ, उस ताल मिश्री हमारे पेट को ठंडा करने के लिए, और सौंफ जो होती है ना हमारी एसिडिटी को कम करती है। और मतलब कि एक तरह से आप सुबह अगर आप जाओगे तो आप वॉशरूम वगैरह जाने में आपको क्लियरिटी ठीक लगेगा और अच्छा भी लगेगा, तो इसलिए मैंने सौंफ को खा लिया। और जो दो सौंफ मेरे हाथ में बच चुके थे उससे भी मैं चुन के खा रही थी, क्योंकि भाई फेंकना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़, खाने की चीज़ें। तो मैं फटाफट उसको खा लिया, और उसके बाद अब पानी सोच रही थी मैं थोड़ी लेट में पीऊँ, क्योंकि उसको चबाना भी तो था, मैं चबा रही थी उसको। अब तब तक मैं तवा हुआ वगैरह तैयार कर रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और 7:15 हो चुका था, 7:30। तो फिर मैं वही सोच रही थी जल्दी जल्दी पहले उसको भेज दूँ स्कूल। तो उतने देर में पता है औरतों को इतना काम होता है ना गाइज, आप नहीं समझ सकते हो सुबह सुबह कितना काम होता है। लोगों को ये लगता है कि बस ये तो बहुत छोटा काम है, क्योंकि उसको स्कूल भी भेजना है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि भी पेंडिंग में है, बहुत इनके हस्बैंड को भी अभी ड्यूटी भेजना है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी, तो अलग से करूंगी तैयारी। लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी इसका तैयार उसको पूछ रही हूँ मैं, आप बनाना ले जाओगे या मैंगो ले जाओगे? तो वो तो मैंगो ही सजेस्ट करी, बट मैं उसको समझाई कि बेटा मैंगो तो ले जाओगे, लेकिन वो ना पूरा बंद बंद में ना बदबू सी आ जाती है थोड़ा बच्चों को, फिर ना बच्चे अच्छा पसंद नहीं करते हैं खाना। तो टीचर भी मना ही करते कि थोड़ा मैम स्लाइस काट के दे दो, लेकिन नहीं दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो चीज़ ना थोड़ा गीला होता है तो थोड़ा गंदा सा लगता है, बच्चे फिर खाते हैं तो गिराते भी हैं। तो मैं सोची चलो घर पे वो आम खा लेगी, तो मैंने उसको 2 बनाना दे दिया। तो उसमें वो गुस्सा कर रही थी वहीं से कि नहीं मम्मा एक ही बनाना देना आपको। वो खाने में बहुत ज़्यादा इरिटेशन मुझे फील कराती है, क्योंकि ना बिल्कुल नहीं खाना चाहती, बच्चे इतना परेशान करते हैं ना। सो पता नहीं लेकिन फिर भी मैं उसको डांट के थोड़ा बच्चे को समझा के, मतलब बेटा नहीं खाओगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। तो फिर बात भी मानती है मेरा, वो बहुत काम ऐसा है कि वो खुद भी करती है, खुद से नहाना ब्रश करना ये सब कर लेती है मेरे बच्चे। तो क्योंकि उसको शुरू से ये चीज़ का है कि मम्मा ना बहुत करती है मेरे लिए, उसको ना फील है इस चीज़ का, मैं उसके अंदर ना एक इमोशंस देखती हूँ मैं अपने प्रति। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे जितना कर सकते हैं वो कर लेती है। फिर मैं तब तक मैं सोची कि तवा को चढ़ा करके थोड़ा गर्म पानी उसे कम कर दिया था, क्योंकि गैस को, क्योंकि मैं सोच रही थी तो मैं ल्यूकन वाटर ले लेती हूँ, और मेरा भी थोड़ा अंदर से रिलैक्स फील होने लगा था हल्का हल्का। तो फिर मैं सोच रही थी तब तक मैं, मेरी बेटी नहा रही थी, तो वो वहाँ से ऑर्डर दे रही मम्मा मुझे कपड़े दे दो जल्दी से। तो मैं ना रात में उसका ड्रेस अब तैयार करके रखती हूँ, बट मैं ये देख रही थी कि किस में रखी हूँ, इसमें या इसमें। क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी उसका करना होता है, तो मुझे लगता है कि जल्दी से उसका पहले सारा काम करके रख दूँ। रात को मैं उसकी चीज़ों को ना एक जगह पे रख देती हूँ, ताकि मुझे जल्दी दिक्कत ना, मुझे जल्दी लेट ना हो उसको देने में, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो कितना करेगी। फिर मैं फटाफट उसको लेके जा करके वॉशरूम में देने के लिए जाती हूँ कपड़े। तो उसको पहले मुझे नॉक करना होता है, क्योंकि ना उसे पसंद नहीं है कि बिना आप नॉक की मम्मा अंदर आ जाओ। अरे आजकल के बच्चे का स्कूल के बहुत नखरे हैं भाई, क्योंकि ना हम लोग तो ऐसे स्कूल में पढ़े नहीं थे। तो आजकल के माँ तो अपने बच्चे के लिए बेटर ही सोचती है, हर माँ बाप। तो मैं उसके लिए अच्छा ही सोची, इसलिए उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं उसका एडमिशन ऐसा उसका महाराष्ट्र में एडमिशन है, क्योंकि मैं ना, मुझे ना शौक था बचपन से ना वो इंग्लिश में बात करे। तो पता है अपना जो चीज़ रह जाता है ना, हम सच में अपने बच्चों से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे प्रेशर नहीं दिए। लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी थी अंदर से, मम्मा मैं आपके लिए करूँगी, ये करी भी मेरे लिए। और जल्दी जल्दी इसने बाल बनाने में इसने ये सुबह सुबह बहुत नखरे करती, पर पता नहीं आज टचवुड कैसे आज ये एक बार भी मुंह नहीं बनाई कि मम्मा दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने इसकी ऑयलिंग कर रखी थी रात में, तो थोड़ा ना इसका सॉफ्ट हो चुका था बाल, ऐसे बाल इसके बहुत हार्ड है। फिर जल्दी जल्दी मैंने कॉम्ब कर दिया। मैं सोच रही थी जल्दी से इसका पहले सारा चीज़ निपटा दूँ, ताकि मुझे ना लेट ना हो इसको भेजने में। अगर इसको थोड़ा सा भी स्कूल जाने में लेट हो गया ना, तो ये सर पे चढ़ जाती है मेरे, मम्मा मैं लेट हो चुकी हूँ, आपको पता है ना मेरे टीचर क्या बोलेंगे, गुस्सा करेंगी, अब मुझे बाहर कर देंगे खड़ा। बोले नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर पे फटाफट तवे पे पानी डाल के ये देख रही थी ज़्यादा ही गर्म हो गया था तवा, लेकिन मैंने फिर जब पानी डाला तो मुझे पता चला कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, ठीक था। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि मेरा तवा कितना गर्म है। तो आप देखो मैं कितना, मुझे ये लग रहा था कि मतलब इधर कर लूँ जल्दी से या इधर कर लूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फटाफट उधर भी काम करती थी इधर भी काम करती थी। ये मॉर्निंग टाइम जो होता है ना बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई। एक समय मम्मी पापा हम लोग के लिए ऐसा करते थे, लेकिन ना हमारे टाइम में ऐसा उतना नहीं था, 10 बजे की स्कूल होती थी
तो हम लोग थोड़ा आराम से जाते थे, रिलैक्स भी। तो इतना लंच का भी मैं देखती थी मम्मी सबका ये नहीं रहता था टेंशन। हम लोग तो कुछ भी खा लेते थे। एक थैले में बस्ता करते थे, बस्ता बोलते थे हम लोगों के टाइम में, फटाफट लेके इसको स्कूल निकल जाते, खुश भी होते थे एक थैला लेकर के। और आज के डेट में तो देखो भाई, बच्चों के लिए ये दे दो वो दे दो, स्कूल से ही आते हैं कि थोड़ा हेल्दी फूड दो, आप जंक फूड मत देना बच्चों को। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं सुबह सुबह मतलब इसके लिए चीला बना दी थी। और चीला बनाते बनाते ही मुझे इतना काम आ रहा था बार बार कि उसका उधर से, और उसको कचरे की गाड़ी देख रही थी कि मम्मा कचरा वाला आ गया है। और वो मुझे बोलने के लिए भी आती है दौड़ के, मम्मा कचरा वाला, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डस्टबिन इतना भर चुका था कल से, क्योंकि कल वो नहीं आया था। तो मैं फटाफट जल्दी से चीला भी डाल रखी थी। और मैं सोचती जल भी ना जाए, वो जूता पहनने के लिए तैयार हो रही थी कि मम्मा मैं जूता पहन के आ रही हूँ। वो बहुत मदद करती है मेरा, सच में। छोटे बच्चे हैं, 7 साल की है, लेकिन उसके अंदर ना मतलब एक होता है ना बच्चों के अंदर कि मुझे ये करना है, वो जल्दी अपना काम करने नहीं देना चाहती। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है कि जो बच्चों का हमें ही करना पड़ता है। कुछ चीज़ें वो उल्टा पुल्टा भी कर लेती है। लेकिन भाई इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। और जहाँ तक होता है ना, वो खुद से बहुत ज़्यादा काम कर। मैं इधर चीला लगा रही थी, मुझे लगा जल गया, लेकिन चीला ठीक ठाक है। और फटाफट मैं चीला उसका तैयार कर दी हूँ। और उसका एक आदत ना बहुत ज़्यादा नोटिस करने का है, ये कि वो अपना लंच जरूर मेरे पास देखने के लिए आती है। क्योंकि उसको ना ये लगता है कि मेरा लंच अगर मतलब क्या डाली है मम्मा आज। और देखो इसके नखड़े, मुझे सॉक्स ये नहीं पहनना, फटा हुआ है सॉक्स। और होता क्या है ना, बात इसकी गलती नहीं है। आजकल के स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स वगैरह बच्चे को कराते हैं ना, तो वहाँ पे उन लोग को जूते खोलने पड़ते हैं स्कूल में। तो उसके लिए ना सॉक्स में वो दिखते हैं फटे फटे, बस इसकी नखड़े बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बहुत चीज़ वो मैनेज करती है। जिस दिन स्पोर्ट्स नहीं रहता वो पहन के चली जाती है। और मैं भी सोचती हूँ ना, मुझे दया आता है कि थोड़ा सा फटा है तो चल जाएगा, तो फिर मैं उसको नया सॉक्स निकाल के देती हूँ। मैं रखती हूँ सारा चीज़ इसका तैयारी करके, क्योंकि बच्चों को कब क्या चीज़ की नीड पड़ जाए। भाई अपना नहीं पूरे तो चलेगा, लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा आज की डेट में। मैं नहीं कि बाहर की ज़्यादा शर्म है इसको, क्योंकि बाहर के लोग इसे कुछ बोल ना दे, स्कूल के टीचर ना कुछ बोल दे, कोई बच्चे कुछ ना बोल दे। और आजकल के बच्चे टू टैलेंटेड है, हम लोग की तरह तो नहीं है। आजकल का जनरेशन तो आप समझ ही रहे हो। फिर फटाफट मैं इसको सॉक्स पहना रही थी, क्योंकि नहीं सॉक्स थोड़ा टाइट था, तो मुझे लगता था ये जल्दी नहीं पहन पाएगी। नहीं तो मेरे बच्चे अपने से ही जूता वेयर कर लेती है। और मैं इसको जूता भी फटाफट पहना दी, क्योंकि माँ के लिए मतलब ये सब चीज़ तो लगता है थोड़ा सा कि हम तो सीख के ही आए हैं। और जब हम मम्मी को देखते थे ना, तो मुझे लगता था ये भगवान, मतलब कितना डिफिकल्ट चीज़ है। सच में कितना डिफिकल्ट है ये सब चीज़ें कि हमें करना पड़ता है आज। और एक समय मम्मी करती थी और हम लोग समझते नहीं थे कितना काम होता है। और आज मुझे सच में बहुत फील होता है अपनी मम्मी का। और मेरी मम्मी तो जितना भी हो सकता था वो खुद से सारे लोगों का खाना बनाना, इतनी छोटी फैमिली भी कहाँ होती थी, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती थी। और मैं फटाफट एक चीला तैयार कर रखी थी, दूसरा चीला मैंने डाल रखा था, क्योंकि मैं ना सोचती हूँ कि मेरे बच्चे एक चीला में इसका क्या पेट भरेगा। लेकिन एक ही चीला का बार बार वो जिद कर रही थी, मम्मा एक चीला दे दो बस। चीला आपने जला दिया। मैं बोली नहीं बेटा, वो थोड़ा क्रिस्पी मैंने बना के रखा है, ताकि आप ना उसको अच्छे से खाओगे। वो क्रिस्पी है, वो क्रिस्पी है, वो बोली जा रही है। हम बोली यस बेटा वो क्रिस्पी है, आप इसे खा के देखना, अच्छा लगेगा। तो एक ही दो, नहीं 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 बेटा दो, आप ना थोड़ा एक लंच टाइम खा लेना, मैंने इसको बोला समझाया। और एक जब आपका कोई भी ब्रेक लगेगा कोई भी क्लासेस में ना, जब आप बैठे रहते हो कोई भी टाइम में, तो आप उसमें खा लेना। इसको ये शौक है कि ना मैं अपना लंच खुद पैक करूँ। अगर मैं इसका लंच थोड़ा सा इधर उधर बैग में कर दूँ ना, तो ये बहुत दुखी हो जाती है, मम्मी ऐसे मत। और ये अपने से किसी तरह से भी रख लेगी ना, तो इसको खुशी लगेगा कि मैंने ना ढंग से रख लिया है अपना। तो मैं इसको लंच दे देती हूँ। बोले ना ये बहुत सपोर्टिव है, मतलब कि आधा काम नहीं बोल सकती हूँ, तो ये कुछ कुछ काम ऐसे हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट कर लेती है। और देखिए उसको ना फटाफट बैग में कैसे कर रही है, भले बच्चों को नहीं आ रहा हो, लेकिन वो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है कि मैं अच्छे से रखूं। और चैन वगैरह बंद कर रही है सही से, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि मम्मा मम्मा को बोलूँगी तो फिर मुझे मम्मा कहेगी कि फिर आपने क्यों लिया, मैं ही डाल देती। तो ये देखो बैग उसने अपना क्लोज कर लिया, और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है काम करना, मैं ये चीज़ तो देखती हूँ। एक्टिव भी है ये बहुत ज़्यादा। फिर बैग लेके निकली, और बैग ना इससे कहीं ज़्यादा भारी हो जाता है। और मैं जब उसका बैग उठाती हूँ ना, बाप रे कितना भारी है बेटा, तो मम्मा नहीं लग रहा है भारी। और जब इसको 2 kg का सामान उठाने के लिए दे दोगे ना, तो ये परेशान हो जाती है, उठा ही नहीं पाती है, बैग भी नहीं उठा पाती है। फिर फटाफट मैंने सोचा इसको एक केला खिला रखी थी पहले से, क्योंकि सुबह सुबह भी बच्चों को ना पता है हेल्दी चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चों को नहीं दोगे, इसको ना थोड़ी सी वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, पता है सुबह सुबह अगर दूध पी लेती है ना, तो उसको वोमिटिंग आने लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा केला डाल उसमें चीनी डाल के दूध दे देती हूँ, ताकि ना इसका थोड़ा सा बना रहे। फिर फटाफट कचरा वाला आ गया था, और मैं बहुत खुश हो गई थी इसलिए, क्योंकि ना भाई कचरा वाला क्या, मैं वेट कब से कर रही
थी तो इसने बता दिया मम्मा गाड़ी की ना आवाज़ आ रही है, उस वक्त वो देख रही थी। तो उसी वक्त बोलती मम्मा आ गया। तो पूरी कॉलोनी घूम के आता है तो इसलिए थोड़ा सा हमारी तरफ लेट होता है आने मुझसे। तो मैं फटाफट कचरे का ये सबसे पहले तो मैं ये सोचती मैं कचरा पहले कैसे हटाऊँ घर से। बहुत ज़्यादा कचरा, नीचे भी कचरा हो चुका था, ऊपर भी हो चुका था। तो मैं जमा कर फटाफट मैं सोची जल्दी से आ गया भाई मैं दे ही दूँ, कचरा हटा ही दूँ अपने घर का, क्योंकि मेरे जगह ही नहीं था कुछ रखने का। फिर मैं जा करके डस्टबिन में डालने के लिए कहाँ जाऊँ, और बहुत दूर जाना होता। और ना हमारे कॉलोनी में ना थोड़ा थोड़ा सा हमारा कॉलोनी अभी पूरा ज़्यादा वो नहीं है अभी, मतलब आप जो कहोगे एक अच्छा एरिया, मतलब बहुत एप्लेटेड नहीं है, मतलब जो कहते हो आपकी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सोसाइटी अभी उतना नहीं। लेकिन इसको कोशिश हम लोग सब मिल के हम लोगों ने बनाया है कि ना कॉलोनी थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा कचरे का कम हो। तो गाड़ी वाले हम लोगों ने कराया खुद से, लेकिन ये सरकारी गाड़ी आती है लेकिन पैसे देना पड़ता है ऐसे। तो हम लोग मंथ में से पैसे देते हैं, और उसके बाद ना हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा हम लोग की तरफ ना हाइजीनिक बना रहे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ढीठ है ना, फिर भी कचरा इधर उधर फेंक ही देते हैं, और हमारे आगे ना लड़ने भी आ जाते हैं इधर उधर गली में कि भाई हम फेंकेंगे क्या कर लोगे, आपका जमीन है ये। भाई मेरा जमीन तो नहीं है, लेकिन स्वच्छता कोई खराब चीज़ तो है नहीं कि अगर हम कोशिश करें तो क्यों ना स्वच्छ रह सके कॉलोनी, और फिर कॉलोनी तभी तो सुंदर बनती है। और मैं ये सोच करके ना लोगों को भी बोलती हूँ, पता है मुझे ना ये चीज़ की शर्म नहीं आती कि भाई कचरा किसी का है ना, मैं देखो पन्नी वहाँ पे गिर गया है किसी का, मैं ना वो भी देखती हूँ किसका गिर गया है, तो मैं पैर से इधर हटा दी, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता गंदगी। फिर मैं बहुत खुश हो गई थी, और फिर कुछ कचरा रह गया था मेरा, मुझे याद है जब तक मैं तब तक मैं गाड़ी निकलने वाली थी, और वो रुकता भी नहीं है, पता है 2 मिनट से ज़्यादा ना आपको टाइम नहीं देगा ये कचरे वाले। और मैं इसको बार बार डांटती हूँ कि भैया कम से कम 5 मिनट तो रुक जाया करो आप, इतने इतने बिल्डिंग्स हैं, लोग उतरने में टाइम लगता है थोड़ा ये वो, लेकिन फिर भी वो चला ही गया था, और मैंने कचरा ना सामने ही फेंक दी यार। मैं जो चीज़ के बारे में अभी बोल रही थी आपको ना, वो चीज़ मैंने खुद गलती कर दी, सो सॉरी इसके लिए। मैं बहुत गिल्टी कि इसमें कुछ ऐसा सामान नहीं था जो कि गल नहीं सकता था, उसमें सिर्फ रोटियां थी और थोड़ी सी मतलब चावल वगैरह थे, तो वो गाय खा लेगी। लेकिन पन्नी में तो मैं उसको फाड़ के ना बाद में उसको रख दूंगी जा करके, क्योंकि मुझे ना घिन नहीं आती, क्योंकि उसमें खाना ही है जो हम खाते हैं, तो मैं गाय को ही दे दूंगी, फिर वो गाय खा लेगी तो प्लास्टिक में हटा दूंगी, क्योंकि प्लास्टिक भी वो गाय खा लेती है। तब तक मेरी बेटी का टाइम हो चुका था, 7:30 बज चुके थे। तो फिर मैं सोची फटाफट इसको बाय बाय करके आ जाऊँ, और मैं इसको लेके जाती हूँ। उसका बैग बहुत भारी लगता है भाई, मुझे ही बहुत भारी ये लगता है। फिर मैं इसको बैग दे रही हूँ तो मुझे दया भी आता है, बच्चे हैं कितना करेंगे, लेकिन क्या करूँ, पता है भविष्य, इसके भविष्य के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। अगर ये नहीं करेगी तो फिर हमारे जैसे लाइफ जीने से तो अच्छा है कि फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको यही समझाती हूँ बार बार, बेटा पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को दया आता है देख के सुबह से उठना जाना, कितना हार्ड काम, डिफिकल्ट काम है उसके लिए भी। तो वो फटाफट अपने मामू के साथ तैयार हो जाती है और खुश भी हो जाती है। तो तब मैं उसको बाय बाय टाटा, तब तक मेरी वीडियो में आप बने रहिएगा, और हम आगे की ब्लॉगिंग डालते रहेंगे इसी तरह।